जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं फिर से बिहार पुलिस साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी प्रश्नों को शुरू से अंतिम तक देखना है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुँचाइए। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, ये शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, यानी एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट किस पर होता है? इसका आंसर है अमोनिया क्लोराइड। सही आंसर है अमोनिया क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट किस पर होता है? तो अमोनिया क्लोराइड पर ही होता है। और शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा पाई जाती है? इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा। सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है एलेजांड्रो वोल्टा। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? एलेजांड्रो वोल्टा। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया? एलेजांड्रो वोल्टा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल कौन सा सेल है? शुष्क सेल है दोस्तों, वह किस सेल का उदाहरण? सही आंसर है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल वह सेल है तो एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसे शुष्क सेल कहा जाता है। एक होता है द्वितीयक सेल, जिसे चार्ज करके बार बार यूज किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए, उससे क्या कहते हैं दोस्तों? तो गैल्वेनाइजेशन। उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सही आंसर है गैल्वेनाइजेशन। याद रखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघट का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघट का नियम किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है फैराडे द्वारा। फैराडे द्वारा ही सबसे पहले विद्युत अपघट का नियम दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सबसे पहले त्वरित चालक का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत जो मोटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है फैराडे के नियम पर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्युत मोटर जो है यह किस ऊर्जा में बदलता है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, आपको याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक, आपको याद रखना है। परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यह परमाणु है दोस्तों, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बाहर चक्कर लगाते रहता है, आपको याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है कि साधारण बातचीत की तीव्रता कितना होता है? जब कोई दो व्यक्ति साधारण बातचीत करता है तो उसके ध्वनि का तीव्रता कितना डेसिबल होता है? सही आंसर है 30 से 40 डेसिबल। जब कोई दो व्यक्ति साधारण बातचीत करता है उसका ध्वनि का तीव्रता कितना होता है? सही आंसर है 30 से 40 डेसिबल। सही आंसर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है या पाया जाता है? किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? सही आंसर है कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला नाड़ी संबंधी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बहुत बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सभी दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? 12 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑक्टोपस क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों मधुकवची। ऑक्टोपस क्या है? तो मधुकवची। ऑक्टोपस क्या है? तो मधुकवची, मधुकवची। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस जो मधुकवची है दोस्तों, इसके खून का रंग कैसा होता है? सही आंसर है नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? सही आंसर है नीला होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली है जो दोस्तों पानी में रहती है, वो कहाँ से सांस लेती है? सही आंसर है गलफड़ा से। मछली गलफड़ा द्वारा सांस लेती है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है, जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं या जीवों को क्या कहते हैं? जो जल और स्थल में दोनों रहता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है एमीफीबिया। एमीफीबिया बार बार एग्जाम में सही पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए सही क्वेश्चन को आपको रट ही जाना है दोस्तों। ठीक है, बिहार पुलिस में साइंस का बहुत बड़ा भूमिका होता है। सही आंसर क्या है? एमीफीबिया।
जो जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु या जीव है उसे क्या कहते हैं? एमीफीबिया कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा जीव है जो अपने त्वचा से सांस लेता है? वह कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेढक। मेढक। वह कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेती है या लेता है? इसका आंसर है मेढक। वह कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? इसका आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इसका आंसर है बर्नी लवक। एक बर्नी लवक होता है गिरगिट में दोस्तों, उसी के कारण गिरगिट रंग बदलता है। किसके कारण? तो बर्नी लवक। बर्नी लवक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यह सही आंसर है शुतुरमुर्ग दोस्तों। शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यह सही आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? वह कौन सा स्तनधारी है जिसे अंडा भी देता है? स्तनधारी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा स्तनधारी जानवर जो अंडा देती है? और कौन सा स्तनधारी जानवर जो अंडा देता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्तनधारी जानवर कौन सा जो अंडा देता है? सही आंसर है प्लेटिपस। प्लेटिपस। प्लेटिपस एक स्तनधारी जानवर है जो अंडा भी देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? और कौन सा जमीनी जानवर है जो विश्व में सबसे तेज से दौड़ता है? सही आंसर है चीता दोस्तों। विश्व में सबसे तेजी से दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। ठीक है, आपको याद रखना है चीता। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में किस उपयोगी तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किस उपयोगी तत्व का उपयोग किया जाता है? आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर है सोना दोस्तों। सोना जो दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर है सोना। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है और यह स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है पारा। पारा धातु को सिल्वर के नाम से, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर है पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। सही आंसर है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर है पारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बने होते हैं? फ्यूज का जो तार होता है वह किससे बने होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्यूज का तार किससे बने होते हैं? सही आंसर है टीन और शीशा से। टीन और शीशा से बना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। फ्यूज तार किससे बना होता है दोस्तों? टीन और शीशा से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड जो पेंसिल होता है उसमें लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0%। 0% होता है लेड पेंसिल में। 0% होता है लेड का प्रतिशत, आपको याद रखना है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थोरियम। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट जो बालू है वो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल में दोस्तों। केरल के बालू में सबसे अधिक मोनाजाइट पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो मोनाजाइट के जो बालू है केरल में है, वहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, उसी से थोरियम निकाला जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? आंसर पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड रेडियम से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड किससे प्राप्त किया जाता है? रेडियम से। पिच ब्लेंड किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम से। अगला क्वेश्चन है कि बारूद का आविष्कार किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बारूद का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है रॉजर बेकन। बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है रॉजर बेकन के द्वारा। बारूद का आविष्कार किसने किया? रॉजर बेकन। ये 30 आखिरी प्रश्न था दोस्तों। सही प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखना है, सभी को याद रखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।